आजा तेरी भी खिंचवा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा से डिंगर माजरा रोड पर, जहां खेतों में ये प्रवासी मजदूर जो आए हुए थे बिहार से धान लगाने के लिए, पिछले 21-22 दिनों से लगातार खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। इनकी खून पसीने की जो कमाई है, करीब 70,000 रुपये आज चोरी हो जाते हैं। ये 70,000 रुपये अपने इस कमरे में रख करके और खेतों में धान लगाने के लिए गए थे, जो इन्होंने पिछले 20-22 दिनों में किसानों के खेतों में धान लगा करके जो खून पसीने की मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाया था, करीब 70,000 रुपया, वो आज जो है चोरी हो जाता है। परेशान हैं बेचारे, इस तेज़ गर्मी में खेतों में काम करते हैं, धान लगाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से बिहार से पेट की खातिर ये जो घरोंडा में आए हुए थे, लेकिन 70,000 रुपये इनकी मेहनत की कमाइयाँ चोरी हो जाती है। उसके बाद घरोंडा पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको वो कमरा दिखाते हैं जिस कमरे में इनका सामान रखा हुआ था। ताला तोड़ करके चोर जो हैं, इनके जो सामान में, इनके बैग में 70,000 रुपये रखे हुए थे, वो चोर लेकर के यहाँ से गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। ये मज़दूर जो हैं बड़े परेशान हैं, बिहार से आए थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मेहनत मजदूरी करके एक पाई जोड़ी थी। 70,000 रुपये की बड़ी चोरी आज घरोंडा में सामने आई है। सरदार जगतार सिंह के कमरे में, खेतों में जो कमरा इन्होंने बना रखा है, वहाँ ये ठहरे हुए थे। सरदार जगतार सिंह से बात करते हैं। जगतार जी, किस तरह से क्या मामला सामने आया? कल करीब 5:30 बजे शाम को ये मेरे पास आया ठेकेदार। ये बोला कि सरदार जी, हमने मंगलवार का टिकट करवा रखा है जी, तो आप हमारा पेमेंट कर दीजिए। मेरे पास करीब इनके 1.5 लाख रुपए हैं। तो मैंने इनको कहा भी बेटे, जब आपने जाना होगा तो करीब 1 घंटा पहले बता देना, तो खेत में पैसे रखना सेफ नहीं है। तो ये बोले जी ठीक है। बाकी मेरे काम के अलावा जहाँ भी इसने 1 किला या 2 किला कहीं भी लगाया है, तो ये वो पैसे इसने मेरे को नहीं बताए, ये अपने पास रखता रहा। आज करीब 8:30 बजे मैं इनको टेम्पू में बिठवा के और ठेके वाले खेत में जीरी लगवाने लेके गया। वहाँ से हम 5:30 बजे आए हैं। यहाँ इनका कोई बंदा नहीं था, लंगरी भी हमारे साथ गया हुआ था। जैसे हमने आगे टेबल पे गाड़ी रोकी और देखा, चाबी इनके पास है, ताला गायब है। अंदर बढ़ते ही देखा कोई सारे बैग फटे हुए हैं, ATM कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ इनके सब गायब हैं। और जो 70,600 रुपये उन्होंने पर्ची लिख के डाले थे अंदर, वो भी गायब है। उसी टाइम मैंने 112 पे फ़ोन किया, वो गाड़ी भी आई। उन्होंने बोला भी नहीं कि थाने में दरखास्त दे के आओ, वो हम दे के और सूचना पुलिस को दे दी है, पुलिस जांच में। तो आपकी नॉलेज में नहीं थी 70,000 रुपये इन्होंने रखे? नहीं, ये बात इन्होंने मेरे को नहीं बताई। 1.5 लाख आप पे छोड़ रखा था, कम से कम आपके पास रख देते। अगर ये मेरे को बता देते थे, वो मैं पैसे इनसे लेके अपने घर पे रखता, तो जब ये जाते इनको देता। ये बात इन्होंने मेरे को बताई नहीं। बड़ा नुकसान हो गया जी, बहुत मोटा नुकसान। बेचारों ने गर्मी में खून पसीने की कमाई की थी, तो नुकसान तो देखो जी बहुत काफ़ी है। तो जगतार सिंह भी परेशान है। इनके पास ये लेबर को अपने खेतों में रखे हुए थे, करीब 1.5 लाख रुपया तो इनके पास जमा है। और इन्होंने कल कहा था भी जब तुम्हें बिहार वापस जाना हो, 1 घंटा पहले मुझे बता देना, खेतों में पैसा रखना सेफ नहीं है। लेकिन उसके अलावा इन मज़दूरों ने जो अन्य किसानों के खेतों में काम किया था, वो पैसा ये अपने पास रखते थे। आज सुबह जगतार सिंह ने अपने ठेके वाली ज़मीन में लेकर के वहाँ धान लगवाई और शाम को 5:30 बजे जब इस खेत में आए, तो ये जो यहाँ ताला लगा हुआ था वो गायब था। आइए अंदर चलते हैं। इनका सारा सामान जो है, देखिए किस तरह से बिखरा पड़ा है। इन सामान में ही इनका 70,000 रुपया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर। किस तरह से क्या हुआ? जैसे रात को मैं पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया था, 70,600 रुपये, तो सुबह 8 बजे आ गया बारिश। नहीं तो मैं सरदार के पास जमा करके जाता, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं बैग में रख दिया कि फिर बारिश उरिश आ जाएगा, गर्मी है। तो मैं रख के बैग में रख के बस ताला लॉक करके मैं चाबी लेके, दिमाग में था कि जगतार सिंह जी को पैसा दे दूंगा। हाँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। 8 बज गया, इतना इसका 1 किला लगाया भाई साहब का, फिर मैं निकल गया। फिर जब निकल गया तो वहाँ से आया तो बस इधर मेरा चाबी मेरे पास था, आके देखा बस ऐसा है, ताला टूटा हुआ था। ये बैग सारा खदेड़ के जो सामान था, और भी फालतू सामान भी था मेरा, किसी का ATM ले गया, किसी का आधार कार्ड ले गया, किसी का कुछ ले गया। कितने आदमी हो आप लोग? मैं 14 आदमी हूँ। 14 आदमी? हाँ। तो 14 आदमियों की मेहनत की कमाई थी वो तो? हाँ, 14 आदमी की मेहनत का कमाई था जी। तो लगभग 20-22 दिन का कमाई था। तो ये दोनों भाई का बस सिर्फ था सरदार के पास पैसे, बाकी इधर उधर जो मैं किया था वो मेरे पास था जमा। तो सुबह बारिश आ गया, नहीं तो मैं
रख के ही जाता सरदार के घर में, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। इतने में मैं दूर जाना पड़ा तो सारे 14 का 14 ही चले गए हम उधर। सारा पैसा चोरी हाँ हो गया। सारा पैसा चोरी हो इधर आके। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जिया बोल रहा हूँ। सारा पैसा चोरी हो गया। सारा पैसा और भी चोरी कुछ हो सामान लेके गए हैं, आधार हाँ, कार्ड वगैरह? घड़ी हो गया, आधार कार्ड हो गया, बहुत महंगा महंगा सामान था बैग में, जेब में, पूरा चोरी कर लिया। सब चोरी कर लिया। पूरा देखो ना, पूरा बैग उग सब चीर चूर के सब निकल लिया। आके देखता हूँ तो पूरा देखिए 20-22 दिन से बिहार से यहाँ खेतों में आकर के धान की रोपाई करके मेहनत की कमाई जो कर रहे थे ये मजदूर, 14 इनकी संख्या टोटल है, 14 ये आपस में अपने गांव से आए थे और यहाँ घरोंडा में किसानों के खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। 1-2 दिन के बाद इन्हें अपने गांव वापस लौटना था, लेकिन उससे पहले ही आज जब 5:30 बजे शाम को खेतों से ये इस खेत में वापस आते हैं जहां इन्होंने अपना परमानेंट ठिकाना बना रखा था। यहाँ का ताला तोड़ करके और इनकी ये जो सामान जो रखा हुआ है इसको पूरी तरह से मतलब चोर, इनका आधार कार्ड, इनका घड़ी वगैरह जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदारी भी जो कर रखी थी वो भी चोर लेकर के यहाँ से चंपत हो जाते हैं। सिंह साहब क्या देखो। हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी, क्या कहोगे भाई साहब? जो भी कहेंगे बस माड़ा ही होया, बहुत ज्यादा गरीब आदमी है, बिल्कुल माड़ा होया जी। इससे ऊपर माड़ा नहीं हो सकता। मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई, हक लाल के पैसे थे, सारा दिन मजदूरी करते हैं जी। ठीक है। खेतों से लगता है अभी 40-50 किले तो हमारे लगाए हैं इन्होंने। मैं अभी ट्रैक्टर से उतरा हूँ, मैं 2 बजे घर से आया था, आगे मैंने चलो वो पैसा तो इनका सुरक्षित आप लोगों के हमारे पास पड़े हैं। आपके पास जमा हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी। जी उसके बाद मैं 3 बजे यहाँ कद्दू मारा हूँ, आगे ट्रैक्टर पाड़े काट रहा था। जी। उसके बाद कोई नहीं आया। उससे पहले ये काम हुआ 11 और 1 बजे के बीच में। उस टाइम का बिल्कुल, जी। क्यों मैं 11 बजे यहाँ था, 1 बजे तक मैं घरुंडे था। जी फिर आगे मैंने खाना खाया, जी। उसके बाद मैं थोड़ा लाइट चली थी, एसी के नीचे सो गया। जी उसके बाद मैं 3 बजे फिर यहाँ के मैं ट्रैक्टर चलाया। जी। उसके बाद भाई ने बताया भाई डेरे पे तो चोरी हो गई है टेबल पे। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई, जी। फिर आपको फोन किया भाई। नुकसान हो गया, मजदूरों का बड़ा नुकसान हो गया। अब जो बच्चों के लिए भी सामान वगैरह लिया था, घड़ी वगैरह, वो भी सब चोरी हो वो गया। जो कुछ भी था जी सब कुछ निकाल लिया। वो जो फटे पुराने थे कपड़े वही रखा, बस सारा कुछ बाकी ले सब चोरी हो गया। बाकी सब चोरी हो गया। देखिए मजदूर जो है हैरान परेशान है, और परेशान इसलिए भी हैं कि पिछले 20-22 दिन से जिस तरह से घरोंडा में ये मेहनत मजदूरी कर रहे थे, 14-15 व्यक्ति हैं अपना गांव परिवार छोड़ करके यहाँ मेहनत को। जी जी जी, चारों तरफ इधर सामने बिल्कुल दिखाओ जी आप, ये फैक्ट्री है, इधर भी पड़ोसियों का टिवल है, सामने भी टिवल, और बिल्कुल यहाँ कई बार 112 की गाड़ी तकरीबन खड़ी रहती है। तो हौसला देखो मतलब चोरों का भी, आज तो ये काम हुआ, कल को कोई और भी काम बड़ा हो सकता है। लगातार जिस तरह से खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, ट्यूबवेल की मोटरें चोरी हो रही है। हालांकि करनाल पुलिस जो है उस गैंग को 2 गैंग करनाल पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन आज फिर जो है घरोंडा में खेतों में बड़ी वारदात सामने आती है। इन मजदूरों की खून पसीने की जो कमाई थी, 70,000 रुपये नगद और भी जो सामान था, इनके आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, वो भी चोर चुरा करके ले जाते हैं। जानपाल भाई क्या कहोगे? बड़ा जबरदस्त नुकसान है मजदूरों का। बहुत माड़ा हुआ है जी। इतनी गर्मी में तपते पानी में उबलता पानी है भैया। पंडित जी बहुत मुश्किल है लगाना, बाकी बहुत ज़्यादा माड़ा हुआ है। हम एसएसओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं घरोंडा से भी इसकी कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्द। चोरों को जो भी चोर है उनको पकड़ा जाए, छोड़ा कोई भी हो चाहे छोड़ा ना जाए। तो देखिए किसान भी परेशान है, उनके खेतों में ये मजदूर मजदूरी करते हैं, धान लगाते हैं, लेकिन इनके 20-22 दिन की जो मेहनत की कमाई थी वो चोर यहाँ से लेकर के फरार हो जाते हैं।